स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास जो कि आपका है अध्याय 2 का चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़े थे सदिश और अदिश राशियाँ। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में इसके पढ़े थे सदिश एवं अदिश में सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, सदिशों का योग भी पढ़े थे। और इसमें से जो है कि समांतर चतुर्भुजों का नियम भी पढ़ा गया था। और जो आपका ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मैंने ये बोला था कि आप लोग इस फार्मूले को याद रखेंगे, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन चलेगा इसी फार्मूले पर आपका चलेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पर फार्मूला, इसी फार्मूले को हम लोग रखेंगे और इस इधर यानी कि इस साइड जो है कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे प्रत्येक प्रश्नों का। यहाँ पर फार्मूला हम रखेंगे ताकि आपको जो है कि आसानी से समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए तो समांतर चतुर्भुज में क्या था, यदि दो यदि सदिश हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, परस्पर जो है कि यदि थीटा कोण पर परस्पर जो है कि थीटा कोण पर कार्य करते हैं, तो सदिशों का यदि परिणाम की बात की जाए, किसका परिणाम, क्या परिणाम जो होता है आर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। जब दो सदिश हों, उनके बीच यदि थीटा एंगल कार्य करता है, तो परिणाम यदि निकालना हो तो परिणाम के लिए फार्मूला होता है ये। क्लियर है, तो ये आपका पहला रहा। इसके बाद यदि क्या कहता है, इसके बाद इसको जरा समझिएगा गौर से। कहता है कि यदि परिणामी सदिश आर, ये आर हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है, अब देखिए यदि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए के साथ यदि अल्फा कोण जो बनता है, यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, वेक्टर ए के साथ यदि अल्फा कोण बनता है तो उसके लिए फार्मूला बनता है tan अल्फा बराबर, देखिएगा वेक्टर ए के साथ जब अल्फा कोण बन रहा है तो यहाँ पर बी होना चाहिए, बी साइन थीटा है बाटा में ए, यानी जिसके साथ कोण बनेगा वह ए का मान होगा। देखिएगा इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी पे है। तो जिसके साथ एंगल पूछता है या एंगल बनेगा तो वह ए का मान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी के साथ अल्फा कोण बनता है तो ए बराबर पी हम लोग लेंगे। यदि क्यू के साथ अल्फा कोण यदि पूछता है तो क्यू बराबर क्या लेंगे, ए, यानी ए बराबर क्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, और जो शेष मान जो बचा हुआ है, यानी कि जो बी का मान बी है वह आपका यहाँ पर आना चाहिए बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि जिस सदिश के साथ आपका एंगल पूछता है या एंगल बनता है, एंगल यदि पूछता है तो वह आपका ए का मान कहलाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हैं। यहाँ पर था कि यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होते हैं, तो हम जानते हैं लंब की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर परिणाम यदि निकालते हैं, परिणामी सदिश आपका हो जाएगा आर बराबर अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। क्लियर है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, अभ्यास की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो हम लोग जो है कि इस फार्मूले को याद रखेंगे। मैं फार्मूला भी जो है कि लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखिएगा। ये जो है कि हम यहाँ पर फार्मूला रख दिए दोनों फार्मूले को, इन्हीं फार्मूले पर हम लोग जो है कि अधिकांश तौर से प्रश्नों को सोल्यूशन करेंगे। और इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे कि किस समय क्या था, अभी हम जो है कि समझाए हैं उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि दो बलों पी तथा क्यू, देखिए एक वेक्टर ए है, यानी कि एक जो है ए का मान है, एक दूसरा किसका है बी का मान। इसमें कौन ए का है कौन बी का, आपको यही समझना है। चलिए मैं फिर से पढ़ता हूँ। कहता है कि दो बलों पी तथा क्यू के परिणामी का परिमाण पी है, यदि पी को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी क्यू के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्यू के साथ कितने डिग्री। देखिए ए के साथ यदि अल्फा का कोण बनाता था तो वह ए का मान था ना, यहाँ पर ए था, ए के साथ अल्फा का कोण मान, यानी क्यू के साथ जब बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि ए बराबर आपका कितना मिल गया, क्यू मिल गया। और इसके बाद दूसरा बी बराबर कितना है, एक क्यू है, दूसरा क्या है पी। इसका मतलब देखिए जिसके साथ वह कोण बनाएगा वह ए का होगा। तो क्यू के साथ कोण बना रहा है, इसमें प्रश्न में कह रहा है क्यू के साथ आपसे कोण पूछ रहा है, तो ए बराबर क्यू हो जाएगा, बी बराबर क्या पी। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग परिमाण यानी कि परिमाण जो दे रहा है, परिमाण कितना दिया है, सदिश परिणाम, यानी कि आपका दे रहा है कि परिणामी का परिमाण जो है पी है, तो आर बराबर कितना है पी। तो फार्मूले का हम लोग अनुसार चलेंगे। यहाँ से समझेंगे आप लोग कि यहाँ से अंडरवुड इसका हटाते हैं, यदि करनी हटाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो आर का स्क्वायर, तो आर की जगह पर क्या पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका
ए की जगह पर क्या है, क्यू है ना, ए की जगह पर क्या है, क्यू, तो आपका हो जाएगा क्यू का स्क्वायर आप प्लस, इसके बाद बी की जगह पर क्या है, पी का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 2 पी क्यू कर सकते हैं यहाँ पे, पी क्यू कॉस थीटा। अब देखिए पी को इधर भेजेंगे तो पी से पी क्या होगा, कट जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है यहाँ पे। अब देखिए क्यू से क्यू, इन दोनों में क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन यदि हम लोग ले लेंगे तो क्यू इसका क्या लग जाएगा, बटा लगेगा, कॉमन होगा तो जैसे यहाँ से 0 बराबर आपका हो जाएगा क्या, 0 बराबर हो जाएगा, क्यू कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा क्यू प्लस 2 पी कॉस थीटा, ये गुणांक है, गुणांक हटाएंगे तो इसका बटा लगेगा, अब बटा लगेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा क्या, थीटा प्लस 2 पी कॉस थीटा। ठीक है, ये मान मिल गया आपका, यानी कि थीटा, सॉरी थीटा नहीं है, क्यू है ना, ये क्या है, क्यू है, ठीक है, क्यू, यानी कि क्यू प्लस 2 पी कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है वो देखिए, अब एंगल आपसे थीटा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, थीटा के साथ ना, तो अब देखिए tan अल्फा, फार्मूला आपका क्या है, tan अल्फा बराबर होता है, अब देखिए थीटा के साथ, तो ए का मान थीटा है ना, अब इसी में रखेंगे, बी का मान कितना है, पी साइन थीटा, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, क्यू, आप प्लस बी का मान कितना है, पी कॉस थीटा। लेकिन ये भी कह रहा है आपसे कि पी को दोगुना, यदि पी को दोगुना कर दिया जाए, पी को क्या कर दिया जाए, दोगुना, तो यहां पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, अब यहां पर आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 2p साइन थीटा बटा में q प्लस 2p q प्लस 2p कॉस थीटा है ना, तो इसका वैल्यू कितना फाइंड हुआ है, 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा इन्फिनिटिव होगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव होगा, तो अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर कितना डिग्री होगा फ्रेंड्स, अल्फा बराबर क्या, 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा का यदि मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपका जो एंगल है क्यू के साथ कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्यू के साथ कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 90 डिग्री। क्लियर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहता है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बलों यानी कि ए और बी का मान दिया गया है, दो बलों अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी 13 न्यूटन है, तो अल्फा का मान होगा। सिंपल सा है, सिर्फ जो है कि हम लोग जो है कि फार्मूला नंबर 1 पे हम लोग जो है कि सॉल्व करेंगे। कहता है कि दो बल, तो ए बराबर मान लेंगे दिया है कितना न्यूटन का, 12 न्यूटन का फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ न्यूटन। ठीक है, और बी जो दिया है दूसरा जो बल दिया है आपका 5 न्यूटन का। ठीक है, या नहीं है तो आप पी और क्यू भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग फार्मूला वो याद है तो हम लोग आसानी से उस पर कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू भी रख सकते हैं, ये पी बराबर इतना, क्यू बराबर क्या, इतना। ठीक है, इतना न्यूटन हुआ। जबकि दे रहा है कि परिणामी जो है उनका परिणामी, तो परिणामी जो होता है, परिणामी क्या होता है, आर होता है ना, तो आपका हो जाएगा आर बराबर कितना फ्रेंड दिया है आपका 13 न्यूटन। कितना न्यूटन का, 13 न्यूटन दिया है। तो कह रहा है कि अल्फा का मान होगा, किसका मान पूछ रहा है फ्रेंड्स, अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है आर बराबर होता है, या करनी हटाएंगे तो स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अंडर रूट में हम लोग ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या है थीटा। मैंने वहां पर फार्मूला पहले ही रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आर परिणामी कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे, और सॉरी ये का अंडर रूट नहीं लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर लग चुका है तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है फ्रेंड्स 12 न्यूटन का है, गुणे बी का मान कितना है 5 न्यूटन। इसके बाद क्या है कॉस थीटा की वैल्यू कितने हैं
थीटा, आपसे थीटा पूछ रहा है ना, तो आपसे पूछा है अल्फा का मान, तो इसमें एंगल का काम कौन करेगा, अल्फा। थीटा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा बराबर अल्फा हम लोग रख सकते हैं, अल्फा के मान पूछ रहा है ना, यहाँ पर अल्फा हम लोग रखेंगे तो इतना हुआ, या नहीं है तो इतना रहने दीजिए, अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ये थीटा का क्या हो जाएगा मान, ठीक है ना। अब देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 149। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 169, 169, 100 कितना 49 नहीं 169, यह हो जाएगा 1 एकम 1, 9 हो जाएगा 3 3 6 और 169 हुआ, और 12 बरहम कितना होता है 144 प्लस 5 5 कितना होता है 25 प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, और 60 दूनी के कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा कास अल्फा, आपसे पूछा है किसका मान, अल्फा ए का मान पूछा है, तो चलिए 169 हुआ। अब देखिए 144 और 25, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पर मैं विस्तार से चल रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कटा दिया होता तो 0 हो गया होता, ठीक है। 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 और कितना 1, अब प्लस हो जाएगा 120 और कास क्या अल्फा, ठीक है। अब देखिए 169 को इधर लाएंगे, 169 को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 169 और माइनस 169 बराबर हो जाएगा 120 और कास अल्फा, ठीक है। यहाँ पर सही से थोड़ा रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 169 से 169 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 120 कास अल्फा इजिकल टू क्या 0 हो जाएगा, तो कास अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कास में यह हो जाए पाई बाई कितने का 2, यानी कि पाई बाई 2, कास में बोले तो कितना कास अल्फा है ना, तो अल्फा कास में 0 कितने डिग्री का मान है 90 डिग्री का होता है, और 90 को यदि पाई में चेंज करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 180, सॉरी पाई बाई 4, 90 को यदि पाई में बदलेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि कटाएंगे तो 180 रखेंगे 2 9 18, 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ये रहा आपका क्या आंसर, ये आपका आंसर रहा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है पाई बाई 2, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है डी। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि नहीं समझ में आता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम प्रोसेस इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे, सिर्फ आपको जो है कि फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और अब हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 सेम आपका प्रोसेस वही चलेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि यदि दो बल जिनके प्रत्येक मान 3 न्यूटन है, देखिए दो बल हैं, दोनों का मान 3 न्यूटन आप लेंगे, इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, यानी कि आर का भी मान 3 न्यूटन है, तो कह रहे दोनों के बीच का कोण होगा, यानी कि अल्फा जो है कि थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दोनों बल आपका जो है कि 3 न्यूटन का है, तो ए बराबर मान लेंगे कितना, मान लेंगे नहीं दिया हुआ है 3 न्यूटन, और आपका बी बराबर कितना न्यूटन है, दोनों मान सेम है ना, यानी कि 3 न्यूटन ये भी है। कह रहा है कि जो परिणामी है यानी कि आर जो है, आर का भी मान कितना है 3 न्यूटन, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका कोण जो है, कोण कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए सिंपल है, तो चलिए फार्मूले के अनुसार हम लोग लेके चलेंगे, तो आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, ये अंडर रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर होगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहेंगे कि कैसे हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्लियर है। चलिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, सॉरी ये कैपिटल होना चाहिए भाई, बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो r का मान कितना है फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर प्लस a का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 3 प्लस b का मान 3, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 3 तिलिके 9 बराबर हो जाएगा 3 तिलिके 9, आप प्लस 3 तिलिके 9, ठीक है, आप प्लस 3 तिलिके 9 और 9 दूनी 18, कॉस क्या हो जाएगा थीटा।
और देखिए 9 9 18 हुआ, और 18 को इधर भेज दीजिए तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 18 कॉस थीटा। यहाँ से घटा देंगे तो -9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 कॉस थीटा। यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे इसको घुमा दीजिए, नहीं है तो इसके बाद हम लोग जो है कि डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -9, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा -9 बटा में कितना 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्लियर है, यानी कि यह हो जाएगा कॉस थीटा आपका हो जाएगा -1 बटा में कितना फ्रेंड्स 2, -1 बटा में 2। अब माइनस में 1 बटा में 2 जो है कितने डिग्री का मान होता है कास में, तो ये आपका होता है कास थीटा बराबर 120 डिग्री। कितने डिग्री का होता है 120 डिग्री का आपका मान है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि थीटा बराबर कितना 120 डिग्री। अब कैसे फाइंड हुआ, और जब हम लोग त्रिकोणमिति का जो है कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति के चैप्टर में हर एक जो है कि सवाल हम लोग देखते चलेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल उस पर समझेंगे कि त्रिकोणमिति का जो मान होता है किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, 135 डिग्री 150 डिग्री का मान, इस तरह से हम लोग सारा जो है कि वहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे हम लोग मान फाइंड करते हैं, और उसमें टर्निंग इसकी क्या क्या होती है, हम लोग सब कुछ इसमें एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फार्मूला, आप लोग ये यहाँ पर जो है कि मान याद रखेंगे, और कैसे 120 डिग्री होता है जब त्रिकोणमिति जो है स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर, तो वहाँ पर हम लोग सब कुछ देखते चलेंगे। क्लियर है, चलिए यह उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ये तो है जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी करेक्ट था। सिर्फ जो है देखिए फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपका जो है कि सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दो बल सदिशों के परिणाम, यदि दो बल सदिशों के परिमाण जो है कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। परिणामी बल का जो परिमाण होगा कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि इसमें आपका तीसरा था कि जब दोनों बल यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, तो उस समय एंगल कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है ना, जब लंबवत होते हैं तो उस समय फार्मूला था हम लोग का, परिणामी के लिए फार्मूला था, अभी आप लोग याद रखे होंगे कि परिणामी के लिए फार्मूला था आर बराबर था √/में a² प्लस क्या b²। क्लियर है, ये किसके लिए है, लंब के लिए है, जब लंब होंगे तो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। दो बल दिया है आपका, A बराबर दिया है 6 न्यूटन का, और B बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स, आपका दिया है 8 न्यूटन। ठीक है, और कह रहा है परिणामी सदिश निकालिए, यानी कि कह रहा है कि परिणामी बल का परिमाण क्या होगा, आपसे यही आपसे पूछ रहा है। तो R आपसे पूछ रहा है कि R का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स फार्मूला हम लोग का होता है यहाँ पे, यदि अंडर रहने दीजिए आसानी रहेगी, तो परिणामी बल निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा अंडर में, ये बताइए किसकी स्थिति में है, जब दोनों जो है लंब होते हैं, तो लंब की स्थिति में 90 डिग्री का, और लंब जब होगा तो ये नहीं, तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, लंब की स्थिति में 90 डिग्री यहाँ पर मान रख करके हम लोग पुट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा पर्सन देखिए, यदि आपको ज़्यादा जो है कि दिक्कत होती है सोल्यूशन करने में, तो आप आसान तरीके से इस पर भी कर सकते हैं लंब के लिए, लेकिन हम लोग जो है कि हम जो है इस पर करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये तो कहेंगे कैसे हो गया आपका, उतना फार्मूला कहाँ से है जरा समझेंगे। तो वहाँ पर जो है कि लंब की स्थिति में थीटा एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है कि नहीं। तो अब देखिए परिणामी बराबर क्या होता है, R² बराबर होता है a² प्लस b² प्लस क्या 2ab cos थीटा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए R² आपसे पूछ रहा है, तो R², तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो टोटल ये जो मान है करनी में होगा कि नहीं। ठीक है, फॉर्मूले में हम लोग रखे थे, तो वहाँ पे मैं करनी जो है कि हटा दिया, कि करनी हटा देने के बाद ये स्क्वायर में हो जाता है। अब देखिए तो A, अब A का मान 6 है तो 6 6 के 36 प्लस B का मान 8 है तो 8 8 64 प्लस 2 गुणे A का मान कितना है 6 गुणे B का मान कितना है 8, और cos
थीटा एंगल कितने का है फ्रेंड्स, 90 डिग्री का। आकाश 90 डिग्री का मान 0 होता है कि नहीं होता है, और 0 होता है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मान कितना 0 हो जाएगा। तो वही मान सिर्फ यहाँ पर आपका रखा गया है फार्मूले में, हम लोग आसानी से कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखा दिया कि कैसे आपका होगा, ठीक है। तो 6 4 10 को शून्य हासिल 1 हुआ, और 6 3 9 और 1 क्या 10, 100 हुआ। और ये 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 100 का यदि इस वर्गमूल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। यानी कि परिणामी का परिमाण जो है कितने न्यूटन का होगा, 10 न्यूटन का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। क्लियर है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगता है तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कैसे सोल्यूशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि एकांक सदिश का परिमाण होता है 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि एकांक सदिश का जो परिमाण होता है, एकांक सदिश का परिमाण जो होता है आपका 1 होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 1। एकांक सदिश का जो कह रहा है कि परिमाण कितना होता है, तो एकांक सदिश का परिमाण आपका 1 होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि कौन सी सदिश नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। तो हम सदिश और अदिश उसमें पढ़े थे, तो एग्जाम्पल में भी कुछ मान रखा गया था, उन्हीं में से आपको छांटना है। पहला है गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग, विस्थापन। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे त्वरण जो है ये भी सदिश है, रेखीय संवेग ये भी सदिश है, विस्थापन भी क्या है सदिश है। लेकिन आपका जो ए है गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा आपका सदिश नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ये आपका सदिश नहीं है। क्लियर है। चलिए तो सदिश हम लोग पढ़े थे कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और अदिश में पढ़े थे कि परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, तो उसे क्या कहते हैं अदिश राशि। क्लियर है। चलिए तो अभी तक उसी वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से पहले उसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि P तथा Q परिमाण वाले दो सदिश के अधिकतम मान, देखिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण जो है 3:1 के अनुपात में है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, जो कि पूछा गया था आपसे पॉलिटेक्निक में 2007 में। ए दिया है P बराबर Q, B दिया है PQ बराबर 1, और C दिया है P बराबर 2Q, और D दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए इसमें A बराबर दो दिया है मानना, यानी परिमाण वाले दो सदिश आपका एक दिया है क्या P, यानी कि A बराबर P दिया है, और B बराबर क्या दिया है Q, B बराबर क्या दिया है Q। अब देखिए अधिकतम और न्यूनतम की बात कर रहा है, तो अधिकतम के लिए यह जुड़ जाता है, यानी कि A प्लस B हो जाता है अधिकतम के लिए, और न्यूनतम के लिए हो जाता है A माइनस क्या हो जाता है फ्रेंड्स B, ठीक है। बराबर इसका परिमाण जो दिया है इन दोनों का 3:1 का दिया है, 3 कितने का 1 का। आपसे कह रहा है कि न्यूनतम परिमाण यानी इन दोनों का जो अनुपात है, परिमाण जो मिला है 3:1 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। चलिए तो यहाँ पर A का मान कितना है P प्लस B का मान कितना है Q, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है तो मुझे रखना पड़ेगा। और B A माइनस B, तो यानी कि P माइनस क्या Q बराबर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 3 बटा में कितना 1, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, P प्लस Q बराबर आपका हो जाएगा 3P और माइनस क्या Q 3Q, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, और इसको इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
P माइनस 3P बराबर माइनस 3Q माइनस क्या हो जाएगा Q। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 2P हो जाएगा, माइनस 2P होगा बराबर ये हो जाएगा माइनस क्या 4Q। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4। तो यानी कि P बराबर कितना मिला फ्रेंड्स 2Q। यानी कि आपका जो संबंध है आपका मिलेगा P बराबर कितना 2Q। P बराबर कितना मिल गया 2Q। ठीक है, यानी कि दोनों में संबंध आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो आपका P बराबर 2Q है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यानी कि P बराबर कितना 2Q। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका क्या था 7 था ना, यहाँ पर 7 आप लोग रख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, ये नहीं आप लोग समझेंगे कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 ही आपका सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये आपका 7 था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कहता है कि एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की। आपसे पूछ रहा है कितना जो है कि दूरी वह पूर्व की तरफ तय किया है। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि व्यक्ति द्वारा कह रहे कि व्यक्ति कितना दूरी, व्यक्ति द्वारा, यहां पर मैं लिख दिया हूं कि व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी। तो कुछ नहीं करना है, व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी निकालना है। तो कितना मीटर चला है 20 मीटर गुणे cos कितना डिग्री के कोण पर, आपका कितना डिग्री कोण है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपका यह 60 डिग्री हो गया, यह आपका हो जाएगा 20 गुणे का 60 डिग्री का मान 1 में कितना 2 और 2 दहा में 10 यानी कि 10 मीटर। कितना मीटर 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना मीटर हुआ 10 मीटर की दूरी वह चला है। ठीक है, समझ में आया। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जितना मीटर चला है और जितने डिग्री का कोण बनाता है तो उस मीटर से यानी जितना मीटर हुआ दूरी चला है 20 मीटर चला है ना, पूर्व से किधर 20 मीटर चला है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में चला है 20 मीटर और कोण कितने का बनना है 60 डिग्री का। तो का 60 डिग्री का मान रखेंगे 1/2, इसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपका कितना मीटर 10 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन 3 न्यूटन की 2 बल कार्य कर रहे हैं। यदि उनके बीच 90 डिग्री, इनके बीच कोण 90 डिग्री हो तो बलों का परिणामी होगा। सिर्फ आपको आर फाइन करना है, वही फार्मूला चला ना। देखिए कह रहा है कि 2 बल हैं, ए बराबर कितना है 4 न्यूटन का है और बी बराबर कितने का है 3 न्यूटन का है। करेक्ट, एंगल जो है थीटा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, बीच जो है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो कहता है कि परिणामी होगा, यानी कि आर पूछ रहा है, तो आर बराबर हम लोग रखेंगे क्या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो परिणामी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, फार्मूले के अनुसार चलेंगे। तो फार्मूला हम लोग का होता है आर बराबर अंडर रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्या कॉस। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं परिणामी आर बराबर। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भाई स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में होगा ना। ए का मान कितना है 4 न्यूटन, यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है 4 गुणे बी का मान कितना है 3 न्यूटन गुणे कॉस फ्रेंड्स 90 डिग्री ना, कॉस 90 डिग्री हुआ। हम लोग जानते हैं कि जब दोनों लंब होता है
तो लंब की स्थिति में हम लोग का फार्मूला ये बनता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रख दिया हूँ कि कैसे जो है कि सिर्फ इतना हम लोग रखेंगे, यहाँ से नहीं तो आप जो लोग जो है कि यहाँ पर इतना ही रख करके सोल्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये cos 90 डिग्री का मान 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ये हट जाएगा कि नहीं, टोटल सिर्फ यही ना बचेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16 हुआ, आप प्लस 3 तो लिखे 9 बच गया ना। आज cos 90 डिग्री का मान 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, कोई उससे लाभ नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा अंडर में 16 ना कितना हो जाएगा, 52 होता है क्या, हाँ 52 होता है, 16 ना 25 होता है, 52 नहीं होता है। तो आपका हो जाएगा 5 पचे 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि इतना न्यूटन आपका क्या लगेगा बल, यानी कि टोटल जो है ये क्या लिख दिए, ये न्यूटन है ना, ठीक है। यानी कि परिणामी जो है यानी कितना होगा, 5 न्यूटन का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 5 न्यूटन का। ऑप्शन नंबर कौन सा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 5 न्यूटन। क्लियर है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं, बहुत बात कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 30 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर हैं का मान होगा। कह रहा है कि 2 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो परस्पर 60 डिग्री का 300 न्यूटन है, 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 अंश पर हैं का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो जो 300 न्यूटन है ये आपका आर का मान दिया गया है, टोटल आपका आर यानी कि परिणामी दिया है 30 न्यूटन का, सॉरी 300 न्यूटन है, 30 न्यूटन नहीं है, 300 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहा है कि दो समान विघटित, दोनों जो बल हैं आपके समान हैं, दोनों बल क्या है समान। तो देखिए ए का बल बराबर बी का बल, दोनों का बल समान है, तो मान लेते हैं कि दोनों द्वारा समान बल लगाया गया कितना है, एफ है, ठीक है। अब इनके जो बीच कोण बनता है थीटा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो वही पूछ रहा है कि इनका मान होगा, यानी कि जो बल है दोनों बलों का जो मान है आपका कितना है, दोनों बल जो है कितना लगा रहे हैं वही आपसे पूछ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल है। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर इजकल टू सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या बी कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका फार्मूला मैं रख दिया हूँ। अब यहाँ से आर है, आर का मान कितना है 300 का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं, स्क्वायर हल करके जो है कि आप रख भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, स्क्वायर हम लोग लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एफ सॉरी ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है एफ, तो एफ का स्क्वायर होगा प्लस बी, बी का भी मान कितना है फ्रेंड्स एफ का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है एफ गुणे बी का मान एफ कॉस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो ये इसको आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए 300 स्क्वायर, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर, ठीक है। आप प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और कास 60 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स 1/2, इससे ये क्या हुआ कट गया ना, आपका हो जाएगा 300 का स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार और प्लस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। या आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर इजकल टू ये आपका हो जाएगा 3f स्क्वायर। क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए इधर देखते हैं हम लोग। इसको देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, इसको जरा घुमा देंगे हम लोग तो ये आपको बन जाएगा ऐसे 3f स्क्वायर बराबर क्या 300 का स्क्वायर,
अब यहाँ से एफ स्क्वायर, ये एफ का गुणांक है तो गुणांक हटाएंगे तो 300 का स्क्वायर आबाटा में कितना 3 होगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा मान किस में आएगा करनी में, यह एफ हो जाएगा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 300 का स्क्वायर आबाटा में कितना 3। ये पूरे की करनी है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का समझिएगा, पूरे की करनी, यानी कि 3 भी करनी में है तो स्क्वायर है करनी का मतलब दो दो का जोड़ा, तो 300 का ये स्क्वायर है तो 300 गुणे 300 होगा ना, तो जोड़ा बनाएंगे तो एक 300 बाहर आ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 300 आबाटा में कितना करनी में 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। अब करनी में 3 से ऊपर नीचे परिमीकरण कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 300 करनी में 3 आबाटा में 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 3, 3 से 3 कटा दीजिए, अब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, 3 से 300 कटाएंगे तो अब यह हो जाएगा 100 गुणे करनी में 3 का मान कितना 1.732 होता है, या 22/7 भी रख सकते हैं, तो 1.732 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 अंक भागेगा ना, तो 2 अंक भागेगा तो इसमें आपका क्या मिलेगा, देखिए इस पे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 71732, 1 2 जीरो बढ़ गया। अब इसमें 3 पॉइंट पे अंक है, सॉरी 3 अंक पे पॉइंट है ना, तो 1 2 3, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यानी कि इतना न्यूटन। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि आपका टोटल एफ का जो मान है, एफ का मान मिला यानी कि 173 दशमलव कितना 2 न्यूटन, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, कितने न्यूटन का। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया, उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद हम लेकर चलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा प्रतिदिन जो है कि सुबह 6 बजे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।